Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to teach you today topic in history, chapter 6. The name of topic about wax technique. आज हम चर्चा करेंगे वैक्स टेक्निक के बारे में। द मीनिंग ऑफ वैक्स टेक्निक, जिसे हम कहते हैं लुप्त मोम टेक्निक, लुप्त मोम विधि, जिसके माध्यम से चोल एम्पायर के टाइम में मूर्तियां बनाई जाती थी। इस टेक्निक के माध्यम से कैसे उस समय मूर्तियां बनाई जाती थी। दैट मीन्स जब हम बात करते हैं चोल डायनेस्टी का, तो इसमें वो समय हमें याद आता है 8th सेंचुरी, ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी तक। इन द 8th century, that means Vijayalaya was the founder of Chol dynasty. अब इसमें ब्रॉन्ज, बेल, मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जिसे हम बोलते हैं कांसा घंटा, मंदिरों में उस टाइम में जो प्रयोग होता था, मूर्तियों में भी और मंदिरों में। आज भी मंदिरों में जो घंटा टांगे जाते हैं वो उसी मेटल के होते हैं। तो ब्रॉन्ज, बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, कांसा घंटा और लुप्त मोम टेक्निक। तो यहाँ जब ब्रॉन्ज, कांसा की बात करते हैं धातु का, तो ब्रॉन्ज इज एंड एलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टेन, जो कि एक मिश्र धातु है जो कॉपर, तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है। अब यहाँ बात आती है जिसका हम लोग घंटी बनाते हैं। बेल मेटल कंटेन्स अ ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ टीन देन अदर काइंड्स ऑफ ब्रॉन्ज। मतलब यहाँ जो बात हो रही है वो घंटियों में, बेल में क्या होता है कि घंटा धातु में रागे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। दैट मीन्स तीन का अनुपात जो होता है वो किसी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है, जिसमें साउंड और ध्वनि जिसके माध्यम से हमें सुनाई देती है। तो ये यूज होता था, उपयोग होता था इन घंटियों में और दूसरा मूर्तियों में। अब वो कैसे, तो इसे देख रहे हैं। चोला ब्रॉन्ज स्टेटस, चोला ब्रॉन्ज स्टेटस, दैट मीन्स यहाँ बात आ रही है स्टेचू का। अब दैट मीन्स मूर्तियाँ, तो चोला ब्रॉन्ज स्टेचू वेयर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक टेक्निक, इसको जो बनाया गया चोल डायनेस्टी के टाइम में, उस मूर्तियों को इस्तेमाल करते हुए लुप्त मोम टेक्निक का। अब इसे आप सभी जानिए कि लुप्त मोम टेक्निक है क्या। तो पहले हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, फर्स्ट एन इमेज वाज मेड ऑफ वैक्स। यहाँ सबसे पहले एक तस्वीर जो दर्शाई जा रही है वाज मेड ऑफ वैक्स, जो कि वैक्स के द्वारा बनाया गया है। ये देखिए, ए ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ कृष्णा सबरिंग द serpent डेमन कालिया। यहाँ जो बात आ रही है एक श्री कृष्ण की मूर्ति जो कि कालिया नाग मर्दन जिन्होंने यमुना नदी में किया था, उसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे कालिया नाग के सर के ऊपर वो नृत्य कर रहे हैं और उसको मर्दन करते हुए दिखाया गया है। तो जो एक वैक्स टेक्निक के माध्यम से बनाया गया था। अब दूसरा, फर्स्ट एन इमेज वाज मेड ऑफ वैक्स, दिस वाज कवर्ड विथ क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। मतलब ये होता क्या है, सबसे पहले यहाँ हम जानेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम इस टेक्निक में मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती है। दैट मीन्स हम इसे ऐसे समझते हैं, सबसे पहले यहाँ मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती है और उसे, दैट मीन्स चिकनी मिट्टी जो क्ले सॉइल जो होता है, तो चिकनी मिट्टी से, जैसे हम लोग आज के टाइम में या लगभग 10-15 साल 20 साल पहले जो गांव घरों में चूल्हा पे जो खाना बनता था, पकता था, तो बर्तनों में नीचे से हम लोग मिट्टी का लेप लगाते थे ताकि वो हीटेड भी रहे और बर्तन सुरक्षित भी रहे और वो मिट्टी उस हीट को ऑब्जर्व करे। लेकिन तो यहाँ हम जानेंगे, यहाँ देखते हैं कि इस तरीके से कैसे। तो सबसे पहले बोम का स्टेचू बनाने के बाद उसे चिकनी मिट्टी से लिपट देना, जैसे उसे लपेटना, और उसका कवर के रूप में चिकनी मिट्टी से लपेटा जाता था।
अब यहाँ पे उसके बाद उसको सूखने के लिए छोड़ देना। तो सर्वप्रथम क्या हुआ कि मोम का प्रतिमा, दैट मीन्स जो स्टैचू है वो मोम का। दूसरा, उसके कवर आवरण को ऊपर से हम मिट्टी और पानी के गिलावे से उसको लिपट देना। उसके बाद उसे सिखाना, दैट मीन्स यहाँ पे क्या करें, उसे रुकते रुकते सूखने के लिए छोड़ना। जब फुल ड्राई हो जाएगा, दैट मीन्स जब वो ड्राई हो जाएगा इस रूप में, जब वो सूख जाएगा तो उसे फिर हीट करना, गर्म करना। फिर वही बात आई आज के टाइम में, जैसे हम बर्तनों को यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, तो जब हीट करेंगे तो वो मिट्टी जो बाहर का आवरण है, जो लेप के रूप में लगाया गया है, वो प्रॉपर्टी एक परत के रूप में पकड़ लेगा चारों तरफ से। तो अब गर्म होने के बाद क्या है कि यहाँ पे जब हीट देंगे उसे, तो मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर मतलब होल करेंगे, और उसके माध्यम से जो मोम जो है वो जब हीट में पिघलेगा तो वो सारे बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद दूसरा तरीका बता रहा है इसी में, जब वो निकल जाएगा तो फिर क्या है कि जब चिकनी मिट्टी उस सांचे के रूप में रह जाएगा, मतलब जो बाहर से लेप किया गया है वह बिल्कुल उस सांचे के रूप में रह जाएगा, और उसमें फिर वो बाहर पिघला हुआ मटेरियल जो जम जाएगा बाहर हवा में, तो ठोस उनको फिर उसमें हम भर देंगे, कवर कर देंगे, तो पूर्णतः मोम विधि से। उसके बाद लास्ट टाइम उस मिट्टी के लेप को हम हटा देंगे। जब हटाने के बाद उसे जब प्रॉपर्टी को झाड़ देंगे तो फिर उसे साफ बिल्कुल साफ करके उसे पॉलिश कर देंगे। अब इस तरीके से वो तैयार हो गया। तो यही चीज यहाँ बता रहा है आपको। फर्स्ट एन इमेज वाज मेड ऑफ वैक्स, दिस वाज कवर्ड विद क्ले एंड अलाउड टू ड्राई, नेक्स्ट इट वाज हीटेड, उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करते हैं उसे गर्म करते हैं, एंड अ टीनी होल वाज मेड इन द क्ले कवर, एक छोटा सा छिद्र जो कि मैंने उस चिकनी मिट्टी के परत के बगल में कर देना मिट्टियों में। द मोल्टेन वैक्स वाज ड्रेन्ड आउट थ्रू दिस होल, अब इस होल से जो गर्म मैंने पिघला हुआ जो मोम है वो बाहर निकल जाएगा। अब निकलने के बाद देन मोल्टेन मेटल वाज प्योर्ड इनटू द क्ले मोल्ड थ्रू द होल, अब जब वो निकलेगा वंस द मेटल कूल्ड एंड सॉलिफाइड, जब वह बाहर वही मोम जब वो ठोस रूप पकड़ लेगा तो द क्ले कवर वाज केयरफुली रिमूव्ड, उसके बाद बाहर का जो परत है उस चिकनी मिट्टी का उसे हम हटा देंगे, झाड़ देंगे, एंड द इमेज वाज क्लीन्ड एंड पॉलिश्ड, उसके बाद जो उस मोम संबंधित जो तस्वीर बच जाएगी उसे हम साफ सुथरा कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। तो हाँ, एक चीज फैक्टर देखने में आया कि कमजोर, दैट मीन्स उस टाइम में ये टेक्निक जो था यह मतलब वो मूर्तियां कमजोर होती थी, ठीक है, वास्तव में ये सही है। बट यहाँ हम देखेंगे व्हाट डू यू थिंक, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है, व्हाट डू यू थिंक मतलब क्या आप सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, वेयर द एडवांटेजेस बाय यूजिंग दिस टेक्निक, उस टाइम में मतलब एडवांटेजेस। तो देखिए जैसे कि लोग बनाते हैं आज के टाइम में, कुम्हार विभिन्न प्रकार का अलग अलग तरीके से, अब तो पत्थरों से भी, लोहे से भी, दैट मीन्स उसके बाद मिट्टियों से भी मूर्तियों का निर्माण होता है। तो लेकिन ये देखना जरूरी है कि उस टाइम में एक रूप, एक सुंदरता, एक मोटिवेशन की वजह से इस टेक्निक का यूज किया गया, जब जो जिस टाइम में डेवलप्ड हो और उसका इस्तेमाल किया जाता था। बट लेकिन आज भी हम देखते हैं कि मूर्तियों के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के सोर्सेस अपनाए जाते हैं वही सुपर है और वही ज्यादा प्रसिद्ध है और वही चलेबल है। तो इस तरीके से हमने देखा वैक्स टेक्निक के यूज से कैसे उस चोल एम्पायर के टाइम में मूर्तियों का निर्माण होता था, बनता था। Dear students, we will discuss in the coming next video related to next topic. Thank you. Bye bye. Have a nice day.